नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अन्य मत के या कुदेवादिक के प्रति वंदन नहीं करता। ज्ञानियों के द्वारा परीक्षा करके ही जन धर्म को स्वीकार किया जाता है। जो भी ज्ञानी होगा वो ज्ञानी परीक्षा प्रदानी होगा। समंत भद्राचार्य देव को आधार बनाकर हमने यहाँ यह भी चर्चा की कल आपके बीच में कि तीर्थंकर परमात्मा या अरहंत भगवान को भी बिना परीक्षा किए हुए वंदन नहीं किया जाता। परीक्षा किए हुए अरहंत भगवान के आगे भी वंदन नहीं करना कभी भी, क्योंकि अरहंत भगवान भी धोखा भी हो सकता है। वहाँ भी कौन अरहंत हैं और कौन नहीं हैं, कौन देव हैं और कौन नहीं हैं, परमात्मा कौन है और कौन परमात्मा कहलाने के योग्य नहीं है, इसका निर्णय बाहर से नहीं होता, अंदर से होता है। सच्चे भगवान कौन हैं, सच्चे परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे होते हैं, इन बातों का हमें गहराई से निर्णय करने के लिए उनके वचनों से ही देखना होगा। ये सब बातें काफ़ी हो गई थी कि भाई बाह्य विभूति को देख कर के देव का निर्णय नहीं होता, बाह्य वैभव को देख कर के परमात्मा का निर्णय नहीं होता, भगवान का निर्णय नहीं होता। जो भी भगवान होते हैं वे भगवान बाहर से निष्परिग्रही होते हैं, छत्र चमर भामंडल वाले होते हैं। यह बात परम सत्य है, लेकिन यह बात परम सत्य होते हुए भी भगवान का भगवान पना, भगवान की पूज्यता, उनकी महिमा ये इस आधार पर नहीं है कि वे छत्र चमर भामंडल वाले हैं। प्रभु की प्रभुता छत्र चमर भामंडल से नहीं है, प्रभु की प्रभुता तो वीतरागता और सर्वज्ञता से है। उनकी प्रभुता तो अनंत चतुष्टय से है, बस वही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रकरण, क्योंकि जब देव का निर्णय होता है तभी सम्यक दर्शन संभव है। देव शास्त्र गुरु के निर्णय के बिना सम्यक दर्शन संभव नहीं है। और आज अपना बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है सम्यक्त्व मिथ्यात्व के संदर्भ में। क्या होता है सम्यक्त्व, क्या होता है मिथ्यात्व। सम्यक्त्व हमारा मित्र है या शत्रु, मिथ्यात्व मित्र है या मिथ्यात्व शत्रु। हम आपको ले चलते हैं उन्हीं समंत भद्राचार्य देव की शरण में, जिन समंत भद्राचार्य देव ने आत्ममीमांसा में सर्वज्ञ भगवान की, अनंत भगवान की परीक्षा की थी। चलिए चलते हैं उन्हीं की शरण में। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की विशेषता, पेज नंबर है 584, 584 नंबर का पेज है। शासन देवता समर्थक ग्रंथों की अप्रामाणिकता। इसके पहले सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की विशेषता,
ये मुख्य प्रकरण है। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की विशेषता, क्या सम्यक्त्व है, क्या मिथ्यात्व है और इनमें क्या विशेषता है। रत्नकरण श्रावकाचार्य का 34 नंबर का ये श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए ज़रा, याद भी करें, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत् अनुभृताम। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब। इस तरह का एक और श्लोक अपन ने पहले पढ़ा है, ध्यान है आप लोगों को। मेरे पास तो जब पढ़ाया था मैंने लगभग साल भर पहले इसी ग्रंथ में, तो कई बच्चों ने मेरे पास में ऑडियो रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा। हमने ये श्लोक याद कर लिया। कितना सुंदर श्लोक है। खोलिए ज़रा, आपके द्वारा आपके हाथ में जो पुस्तक उपलब्ध है उसी पुस्तक में पेज नंबर 11 नंबर का पेज खोल करके देखिए। न मिथ्यात्व समय शत्रु, खोलिए 11 नंबर पेज। आपके पास जो पुस्तकें उपलब्ध है उन उपलब्ध पुस्तकों में 11 नंबर का पेज खोलिए। न सम्यक्त्व समम शत्रुर न मिथ्यात्व समः शत्रुर न मिथ्यात्व समम विषम न मिथ्यात्व समो रोगो न मिथ्यात्व समम तमः। हो 4 बातें कह दी थी। मिथ्यात्व के समान, विचार करना गहराई से, मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई जहर नहीं है, जहर। ओहो, मिथ्यात्व के समान कोई रोग नहीं है और मिथ्यात्व के समान किसी तरह का कोई अंधकार नहीं है। हो क्या कहें भाई साहब। न मिथ्यात्व समः शत्रुर न मिथ्यात्व समः शत्रुर। शत्रु मिथ्यात्व के जैसा दुश्मन कौन है? दुश्मन आपका विचार करना बड़ा गंभीरता से। याद कीजिएगा इस श्लोक को। न मिथ्यात्व समः शत्रुर न मिथ्यात्व समम विषम। जहर नहीं है क्या? जहर दे दिया साहब, जहर दे दिया इनको। क्या बात कर रहे हो? कौन जहर देगा हमारे को? हम तो जहर पी के बैठे हैं। दुश्मन है दुश्मन। अरे कौन दुश्मन है भाई? तेरी उल्टी मान्यता के बिना कोई दुश्मन नहीं है। तेरी उल्टी मान्यता, तेरी विपरीत मान्यता, तेरी खोटी प्रवृत्ति, इसके बिना इस दुनिया में, इस जगत में तेरा कोई शत्रु नहीं है। असली शत्रु तो अंदर में बैठा है। बाहर के शत्रुओं को तो कई बार जीता, लेकिन अंदर के शत्रु को जीतना इसे कभी नहीं आया। ओह, अंदर के शत्रु को जीतना वो महत्वपूर्ण काम है, वो प्रयोजनभूत काम है। न मिथ्यात्व समः शत्रुर न मिथ्यात्व समम विषम। जहर दे दो। कोई व्यक्ति यदि जहर दे करके मार देवे कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति जहर दे देवे हमारे को और बच जाएं तो शत्रुता मत रखना उसके प्रति। जहर दे दिया था इसने मेरे को खाने में, इसने मेरे खाने में जहर डाल दिया था साहब। झाग निकलने लग गए, समय पर लोग आ गए, डॉक्टर आ गए, अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, मैं ठीक हो गया, मैं बच गया। मैं कैसे भूल सकता हूं इसने मेरे को जहर दिया है? मैं कैसे भूल सकता हूं इसने मेरे साथ में क्या किया है? मैं कैसे भूल सकता हूं इसने मेरा बुरा किया है? ओ हो, क्या कहें भाई साहब। बैर नहीं बांधना भैया, दुश्मनी नहीं करना। किसी व्यक्ति ने यदि आपको आप शब्द कह करके पुकारे हो, किसी व्यक्ति ने यदि आपको जहर दे दिया हो और आप बच गए हो, तो भी कहना भाई तेरा उपकार है, तूने जहर दे दिया। अब मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी को बोनस की ज़िंदगी मानकर, एक्स्ट्रा ज़िंदगी मानकर तत्वज्ञान के लिए समर्पित करूँगा। ये तेरा बहुत उपकार है। तूने मुझे आईना दिखा दिया, तूने मुझे दुनिया का स्वरूप दिखा दिया, तूने मुझे ये सिखा दिया जगत का ये स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। मैं तो तेरा उपकारी हूँ। तूने मुझे ये सिखा दिया मृत्यु कभी भी हो सकती है, ये तूने मुझे जहर दे करके बतला दिया। उपकारी है तू मेरा। विचार करना गंभीरता से। जहर देने वालों के प्रति आपका रिएक्शन क्या होगा? अरे मर जाओगे तब तो रिएक्शन क्या होगा?
तब तो मर ही जाओगे, परभव में चले जाओगे। और हम ये कह रहे हैं यदि तुम मर कर के परभव में नहीं गए और बच गए और तुम्हें पता लग गया कि इस व्यक्ति ने जहर दिया था, आपका रिएक्शन क्या होगा? भैया सुनो, मेरा राग मेरे दुख का कारण है, मेरी उल्टी मान्यता मेरे दुख का कारण है, मेरी विपरीत मान्यता, मेरी कषाय भाव, मेरे विभाव भाव, ये मेरे लिए सच में जहर रूप हैं। तुम मेरे लिए जहर नहीं हो। हाँ, यदि मैंने तुम्हें अपने दुख का कारण समझ लिया, वो मेरे लिए जहर हो जाएगा। तुम जहरीले नहीं हो, तुम जहर देने वाले नहीं हो। जहर तो मैं पीता आया हूं आज तक अनादिकाल से, क्या बताऊं। मैं अनादिकाल से खुद ही जहर पीता आया हूं। न मिथ्यात्व समय शत्रुर न मिथ्यात्व समम विषम। ओह, सोचिए, विचार कीजिए भाई साहब। क्या ये सोचिए, जिसने आपके साथ में बुरा किया हो, निंदक नीरे राखिए। क्या बुरा करने वालों के प्रति भी बुरा मत कीजिए। जो तो को काटा बोए ताई बोए तू फूल, ताको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। जो तो को काटा बोए ताई बोए तू फूल। जिसने तुम्हारे साथ में बुरा किया हो, करो उसके साथ भला। जिसने तुम्हारे साथ में बुरा किया हो, करो उसके साथ में भला। तुम्हारी टांग खींचने वाले, तुम्हारे लिए बुरा भला कहने वाले, तुम्हारे लिए जो जहाँ देखो वहाँ तुम्हारी निंदा के झंडे फहराने वाले, अरे भूलेला भगवान छे भाई, भूलेला भगवान छे। क्यों? क्योंकि यदि मैंने इसको बुरा समझ लिया, इसका मतलब ये है मैंने अपनी उल्टी मान्यता को बुरा नहीं समझा, मैंने इसको दुश्मन समझ लिया। इसका मतलब ये है मुझे पर ही दुश्मन दिखाई दे रहा है, मैंने इसको शत्रु समझ लिया। इसका मतलब मैं असली शत्रु को पहचान नहीं पाया। अरे इससे मेरी क्या शत्रुता है, गहराई से विचार करना। इसने मेरा बिगाड़ा क्या है, ये मुझे क्यों जहर देगा? असली जहर देने वाला तो मेरा आसाता था, असली जहर देने वाला तो मेरा आसाता वेदनीय था, असली जहर देने वाला तो मेरा आयु कर्म का विरोधी तत्व था, असली जहर देने वाला तो मेरा वो नाम कर्म था, मोहनीय कर्म था। ये जहरीले हैं मेरे लिए। मिथ्यात्व के समान कोई जहर नहीं होता, मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं होता। दिखने वाले शत्रु शत्रु नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई और लगा हुआ होता है। गहराई से विचार करना बंधुओं, बात कुछ कहना चाह रहा हूँ। गंभीरता से विचार करना, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, चिंतन करना, मनन करना गंभीरता से। ये बातें यदि जिंदगी में उतर गई तो जिंदगी में कोई आपको दुखी करने वाला नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी। गंभीरता से इस बात का विचार करना। शत्रु दिखाई दे रहा है, दुश्मन दिखाई दे रहा है आपको। क्या भाई अनिल जी शास्त्री, दुश्मन दिख रहा है मेरे को, ये सामने वाला व्यक्ति, इसने मेरे साथ में क्या बुरा किया है। 90 के दशक में मैं प्रवचन करते समय एक एग्जाम्पल दिया करता था, शायद बीच में कभी दिया हो, बहुत पुराना। सामने कोई व्यक्ति मारने के लिए आ गया मुझे, जिग्नेश भाई, सामने कोई व्यक्ति मारने के लिए आ गया, बंदूक तान करके खड़ा है। दुश्मन है ना आपका? दुश्मन होगा कि नहीं? दुश्मन लगता है, दुश्मन है तभी तो क्यों मारेगा, नहीं तो कोई आदमी बंदूक तान करके क्यों खड़ा होगा? अरे भाई गंभीरता से विचार करना, उसका चेहरा देख करके विचार करना कि तुमने कभी उसका बुरा किया था क्या। गंभीरता से विचार करना कि मैंने इसके साथ में क्या बुरा किया था, मैं इसको जानता हूँ क्या, इस व्यक्ति को रोड पर टक्कर मार दी थी क्या मैंने, इस व्यक्ति को मैं झटका दे करके चला गया था क्या। विचार करना गंभीरता से। और जब आपको लगे कि ये तो अनजान व्यक्ति दिखाई देता है तो कहना भाई सुन सुन सुन, जरा सुन, 1 मिनट गोली चलाने से पहले मेरी बात सुन ले। तुझे किसने भेजा है? नहीं बताऊंगा मारने के लिए भेजा है। कि सुन, 2 लाख रुपए दिए हैं, मैं 4 लाख देता हूँ, नाम बता उसका। 4 लाख दिए, मैं 10 लाख देता हूँ, नाम बता उसका। ओ, उसने भेजा है, अच्छा समझ में आ रही है क्या बात आपको? सामने जब आपको कोई व्यक्ति शत्रुता पाले हुए दिखाई दे रहा है तो एक्चुअल में ये सामने वाला व्यक्ति शत्रु नहीं है। इस सामने वाले व्यक्ति के पीछे कोई अदृश्य व्यक्ति बैठा हुआ है जो मेरा दुश्मन है। समझ में आ रही है क्या? ये जो दुश्मन दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कोई और है जिसने इसको पैसे देकर के, सुपारी देकर के भेजा है। विवेक सिंघई जी, किसी और ने भेजा है। आप इसको दुश्मन समझ रहे हो, ये आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका बुरा नहीं है। बुरा करने वाला वो है
जिसको आप नहीं जान रहे हो। बुरा करने वाला वो है जिसे आप पहचान नहीं रहे हो। बुरा करने वाला वो व्यक्ति है जो आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है। गहराई से विचार करो, वो देखना चाहिए हमारे को, वो पकड़ में आना चाहिए। और पहले तो मैं इस उदाहरण को और थोड़ा सा अलग स्टाइल में कहता था, तो फिर मैं कहता था थोड़ा सा एंगल बदल करके देख, उसके पीछे उसके माथे पर बंदूक रख करके कोई और बैठा है, ऐसा। आप यहाँ सामने खड़े हैं, आपके सामने कोई बंदूक लिए हुए बैठा है ऐसे ऐसे तान रखी है। अब आपको पता नहीं है। अब मैंने कहा तुम थोड़ा सा एंगल बदलो, आप ऐसे तिरछे हुए और इसके पीछे एक और लड़का बैठा हुआ है, वो इसके माथे पर बंदूक तान करके बैठा है कि तू उसको मार, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। गलती इसकी नहीं है, वो व्यक्ति जिसकी बंदूक उसके ऊपर तनी हुई है, वो व्यक्ति जिसने भेजा है। आप थोड़ा सा एंगल बदल करके देखते हैं तो आपको वो व्यक्ति पीछे से, साइड से दिखाई देता है। हम ये कह रहे हैं आपको ये सामने वाले शत्रु दिखाई दे रहे हैं क्या? आप एंगल बदल करके देखिए, आप दृष्टिकोण बदल करके देखिए, आप नज़रिया बदल करके देखिए। आप अपनी आंखों के ऊपर एक बार ये जिनवाणी का चश्मा लगा करके देखिए, एक बार तत्वज्ञान का चश्मा लगा करके देखेंगे तो फिर आपको क्या लगेगा? न मिथ्यात्व सम शत्रु न मिथ्यात्व समम विषम। वाह! न मिथ्यात्व समय शत्रु न मिथ्यात्व समम विषम। मिथ्यात्व जैसा कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई हमारा दुश्मन नहीं है और जहर नहीं है। अब क्या करें? न मिथ्यात्व समम रोगो न मिथ्यात्व समम तम है। क्या? न मिथ्यात्व समम रोगो, बीमारी नहीं है कोई दूसरी। न मिथ्यात्व समम रोगो न मिथ्यात्व समम तम है। मिथ्यात्व के समान कोई बीमारी नहीं है। ब्रेन हेमरेज हो गया, मिथ्यात्व के समान कोई बीमारी नहीं है। हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, मिथ्यात्व के समान कोई तकलीफ नहीं है। तुम कौन सी तकलीफ को अपनी तकलीफ मान करके बैठे हो भाई साहब? संजय जी कौन सी तकलीफ को तकलीफ मान रहे हो? भाई मोक्ष, विचार करना गंभीरता से। तकलीफ कौन सी है ये बतलाओ, तकलीफ कौन सी है ये बतलाओ। और तकलीफ कमर दर्द कर रही है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा है। भाई मैं क्या बतलाऊं, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, मेरी कमर दुख रही है, मेरे से हिला नहीं जा रहा है, मेरे से उठा बैठा नहीं जा रहा है, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। मैं क्या बताऊं आपको भाई। तेरी तकलीफ़ एक है कि तू देह को अपना मानता है, तेरी तकलीफ़ एक है कि तू शरीर को अपना मानता है, तेरी तकलीफ़ एक है कि शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि है। ये तेरी तकलीफ़ है भाई। क्या? मिथ्यात्व असली शत्रु है अवनीश भाई। ये है अभिप्राय कहते हैं इस मिथ्यात्व को, उल्टी मान्यता कहते हैं इस मिथ्यात्व को, भ्रम कहते हैं इस मिथ्यात्व को, गलत फहमी कहते हैं इस मिथ्यात्व को। ओहो, दर्द यहाँ नहीं है, दर्द दाढ़ में नहीं है, दर्द कान में नहीं है, दर्द तो अंदर है भाई, अंदर है दर्द। तो दर्द कहीं और है, लगता कहीं और है। पहले बताया था ना, एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास में जाकर के कहता है, डॉक्टर साहब पूरा बदन दर्द कर रहा है। ये क्या हुआ? यहाँ हाथ लगाता हूँ, यहाँ दर्द, यहाँ हाथ लगाता हूँ, यहाँ दर्द, यहाँ हाथ लगाता हूँ, यहाँ दर्द। चेकअप हो गए सारे, जांच हो गई, गजब हो गया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, तकलीफ नहीं है यार, तुम्हारी बॉडी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द कैसे आ रहा है? डॉक्टर साहब क्या बतलाऊँ मैं, दर्द तो हो रहा है, जहाँ हाथ टच कर, जहाँ उंगली टच करता हूँ वहीं दौड़ता, जहाँ दर्द होता है, यहाँ भी, यहाँ ये कंधा दर्द कर रहा है, ये भी दर्द कर रहा है, इधर पेट दर्द कर रहा है, यहाँ दर्द कर रहा है। अरे तकलीफ तेरी उंगली में है बापू, क्या कर रहा है तू? पूरी तरह से जांच की, उसकी उंगली को पकड़ा और अब बता। हाँ बेटा, दर्द यहाँ है, तेरे दर्द यहाँ पर हो रहा है, तू चारों तरफ देख रहा है, तुझे लग रहा है सब जगह पर दर्द हो रहा है, दर्द तो तेरी उंगली में हो रहा है, वो तुझे दिखता नहीं है भाई। ऐसे ही कह रहे हैं, तकलीफ तो मिथ्यात्व की है,
तुझे कैंसर की तकलीफ़ दिखती है। तकलीफ़ तो मिथ्यात्व की है, बीमारी तो मिथ्यात्व की है। तुझे किसकी बीमारी दिखाई दे रही है? तुझे बीमारी दिखाई दे रही है हार्ट की, दांत की पीड़ा, कैंसर की, किडनी की, न मालूम कौन कौन सी। जो तुझे जलोदर हो गया, सब जलोदर हो गया पेट में, और पानी भर गया, पानी, ओहो, आंतों में पानी भर गया, आंतों में। अच्छा, आंतों में पानी भर गया। किसी के कान में पानी भर जाता है, कान में पानी भर गया, मैं बहुत चुप रहते रहे, क्या बात करता है। एक ही बीमारी है, बीमारियों में बीमारी, एक बीमारी है, और बीमारी का नाम है न मिथ्यात्व समम रोगो, न मिथ्यात्व समो रोगो, न मिथ्यात्व समम तमः है। लाइट चले गई भाई साहब, लाइट चलेगी, क्या करें बोलो? अंधेरा हो रहा है, दीपक जलाओ, और दीपक लाओ, दीपक लाओ, दीपक जलाओ। अरे कौन सा दीपक जलाएगा? हैं? पहले अंधकार मिटाने को दीपक था जग में उजियारा। तम का अर्थ है अंधकार, तम माने अंधकार। पहले अंधियार मिटाने को दीपक था जग में उजियारा। उससे न हुआ कुछ तब युग ने बिजली का बल्ब डल जला डाला। प्रभु वेद ज्ञान की आँख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला। यह ज्ञान है कि अज्ञान कहूँ, तुमको भी दीप दिखा डाला। हे भगवान, आपको भी दीपक दिखा दिया प्रभु। अरे भगवान अंधेरे में बैठे, अरे क्या बात कर रहे हो, अंधेरे का समय है, कम से कम एक मंदिर के अंदर दीपक तो जला दो जाकर के। भगवान तक अंधेरे में बैठे हैं। अरे भगवान कहाँ अंधेरे में बैठे हैं, तेरे अंदर में अज्ञान अंधेरा छाया हुआ है भाई। क्या बात कर रहा है, तेरे अंदर में अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है। उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने की जरूरत है। और वो अज्ञान रूपी अंधकार कब तक है? जब तक मिथ्यात्व है तब तक अज्ञान का अंधकार है। और मिथ्यात्व रूपी इस अंधकार को यदि दूर कर दिया तो फिर ज्ञान 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 क्या। कितनी गजब की है ना लाइनें, पूजन की लाइनें भी दादा की लिखी हुई हैं। 50 साल पहले की पूजा है, 50 साल पहले की। आप सोचो कैसी कैसी गजब की पंक्तियाँ रच दी गई है उनकी लेखनी के माध्यम से। क्या क्या बतला रहा हूँ मैं आपको। 11 नंबर का पेज है, 111111। क्या कह रहे हैं? न मिथ्यात्व समय शत्रु, न मिथ्यात्व समय शत्रु, न मिथ्यात्व समम विषम, न मिथ्यात्व समो रोगो, न मिथ्यात्व समम तमः। हे भगवान, क्या बात कहें। कौन कौन सी 4 बातें कह दी? मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है, नंबर 1। जहर नहीं है, नंबर 2। मिथ्यात्व के समान कोई बीमारी नहीं है और कोई अंधकार नहीं है। बीमारी नहीं है, अंधकार नहीं, अंधकार नहीं है, बीमारी नहीं है, शत्रु नहीं है और जहर नहीं है इसके जैसा कोई दूसरा। ये महा जहरीला तत्व है। ये क्या है भाई साहब? मिथ्यात्व बैरी का तो अंश भी बुरा है सुदीप जी। मिथ्यात्व रूपी इस बैरी का तो अंश भी बुरा है। अंश मात्र भी यदि इस मिथ्यात्व रूपी बैरी का रह गया तो बुरा नहीं, महा बुरा है। ओहो, अनर्थ कर देगा ये मिथ्यात्व रूपी बैरी। दूर करो। अच्छा, न मिथ्यात्व समम शत्रु, शत्रु हैं तो फिर मित्र कौन है? 608 नंबर पेज पे आ जाओ, 584 नंबर पेज पर, PDF में 608 नंबर पेज है। क्या? 584 नंबर पेज। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो मित्र। क्या कह रहे हैं? न सम्यक्त्व समम, न सम्यक्त्व समम, न सम्यक्त्व समम किंचित। क्या कह रहे हैं? कितने गजब गजब के श्लोक है ना, देख देख करके कितना मज़ा आता है। गुनगुनाते रहो, बस गाते रहो। ये कैसे श्लोक हैं?
न सम्यक्त्व समम, न सम्यक्त्व समम किंचित, किंचित मात्र भी सम्यक्त्व के समान नहीं है। कौन? तीन लोक और तीन काल में कि कैसा श्रेय है मित्र। मित्र कौन है? मित्र बतलाओ तो सही, मित्र कौन है? न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो, श्रेय भला करने वाला मित्र, और श्रेयो अश्रेयश्च, श्लोक देखना आप लोगों की किताब में लिखा हुआ है, श्रेयो अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम। अर्थ समझ में आएगा किस तरह से अर्थ निकलेगा इसका? न माने नहीं, सम्यक्त्व समम सम्यक्त्व के समान, न माने नहीं है, न माने नहीं है, सम्यक्त्व समम सम्यक्त्व जैसा। अरे सम्यक दर्शन जैसा कहाँ मिलेगा आपको? सम्यक दर्शन जैसा कहाँ मिलेगा भाई साहब? जिसकी बदौलत आपके चरणों में आकर के अनंत सुख पड़ जाएगा, ऐसा सम्यक्त्व जैसा कहाँ मिलेगा? मित्र वो होता है जिसके सानिध्य से, मित्र वो होता है जिसके समागम से आनंद की प्राप्ति हो। मित्र वो होता है जिसके सहयोग से रास्ता आसानी से कट जाए, उसे मित्र कहते हैं। शत्रु वो होता है जिसकी मौजूदगी में रास्ता कटता नहीं है। दिन कटते नहीं है इस मिथ्यात्व के साथ में, इस मिथ्यात्व के साथ में दिन नहीं कट रहे हैं क्या? इस मिथ्यात्व के सामने हमारी जिंदगी नहीं बीत रही है, इस मिथ्यात्व के साथ में हमारी हालत खराब हो रही है। ये मिथ्यात्व बहुत बड़ा शत्रु है भाई साहब, क्या करें? इसने हमारे नाक में दम कर रखा है। और यदि ये मिथ्यात्व नहीं हो तो कह रहे हैं सम्यक्त्व होगा। सम्यक्त्व होगा तो लाभ क्या मिलेगा? अरे सम्यक्त्व वो ढाल है, सम्यक्त्व वो कवच है, सम्यक्त्व वो जेड प्लस सिक्योरिटी है। जेड 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 प्लस प्लस क्या कहते हैं? ट्रिपल जो भी आपको लगाना हो, कैसी सिक्योरिटी होती है? वाई जेड एक्स जो आपको कहना हो, ऐसी सिक्योरिटी, गजब गजब की सिक्योरिटी हो, ऐसी सिक्योरिटी मिल गई है जिस सिक्योरिटी के बाद में अब बाहर की कोई पावर आपके ऊपर असर नहीं करती है। ये कैसा कवच मिल गया है, ये कैसी सामर्थ्य मिल गई है, ये कैसी पावर मिल गई है, ये क्या चमत्कारिक चीज़ मिल गई है, ये क्या है? ये इस सम्यक्त्व को पहनकर, इस सम्यक दर्शन रूपी कवच को पहनकर, इस सम्यक दर्शन रूपी आवरण को पहन करके, इस सम्यक दर्शन रूपी सुरक्षा के बीच में रहते हुए दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें छू नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकती है। ये पावर है सम्यक्त्व की। ओह, मुक्ति की गारंटी तो है ही संसार में रहते हुए भी। जिसके पास में, जिसकी जेब में सम्यक दर्शन रखा हुआ है, जिसके हृदय में सम्यक्त्व रखा हुआ है, हो जिसके हृदय में सम्यक्त्व बैठा हुआ है, अब उसके आसपास भी मिथ्यात्व, राग, द्वेष, अनंतानुबंधी जैसी तीव्र कषाएं उसके आसपास भी नहीं फटकती है। ये पावर है सम्यक्त्व की, ये इंजेक्शन है। सम्यक दर्शन रूपी इंजेक्शन लगवा लेने के बाद अब उसे कोरोना, मिथ्यात्व रूपी कोरोना उसको असर नहीं करता है। सम्यक दर्शन रूपी सुरक्षा कवच पहन लेने के बाद अब उसके ऊपर अणुबम, परमाणु बम आदि असर नहीं करते। अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये, अब हमें मौत नहीं आएगी, अब हमें मौत नहीं आएगी, अब हमें पीड़ा नहीं होगी, अब हमें तकलीफ नहीं होगी, अब हमें कोई कष्ट देने वाला नहीं होगा। ऐसी चीज़ मिल गई है हमारे को। नए सम्यक्त्व समम, हा क्या है भाई साहब आपके पास? ये ज्ञानी जीव इतने प्रसन्न क्यों दिखाई देते हैं वज्रसेन जी साहब? ये ज्ञानी जीव इतने मस्त क्यों दिखाई देते हैं? दुनिया में टांग खींचने वाले लोग बहुत होंगे, उसके बावजूद भी इनके चेहरे पर मस्ती क्यों दिखाई देती है? इनके चेहरे पर शिकन क्यों नहीं होता है? निंदा आलोचना करने वाले लाइन लगा करके खड़े हों, उसके बावजूद भी इनके फर्क क्यों नहीं पड़ता है? अरे गुरुदेव श्री जैसे महापुरुषों को काले झंडे दिखाने वाले लोग, सड़कों पर पत्थर मारने की हिम्मत रखने वाले लोग भी यदि हों, अखबार रंगे नजर आते हों, तो उसके बावजूद भी दम क्या है उनके पास में?
उनके पास में एक है चीज़ मस्त रहने की। वो क्या है? सुनो, एक बार महाराजा अकबर ने, आपको मालूम है अकबर का वजन बहुत ज़्यादा नहीं था, कोई 50-55 किलो, 55-60 किलो के, 55-58 किलो के आसपास का वजन था अकबर महाराजा का। पतले दुबले थे, कोई ऐसे कुछ तगड़े नहीं थे। एक बार अकबर महाराजा इनसे बोले, बीरबल से, कि यार बीरबल, एक बात समझ में नहीं आती। क्या? बोला हमारे पास में क्या कमी है यार? राजपाट में खाने पीने के लिए मेवा मिष्ठान जो चाहो बनाओ, पकवान, एक से एक चीज़ें, महंगी से महंगी चीज़ें, असली चीज़, प्योर चीज़, हम सब कुछ खाते हैं, वजन नहीं बढ़ता है, हेल्थ, मोटापा नहीं बढ़ता है। और ये जो लोग दिखते हैं, ये बनिए लोग बड़े मज़े में दिखाई देते हैं। ये क्या चक्कर है? ये बनिए कैसे इतने आनंदित दिखाई देते हैं? ये बनिए कैसे मोटे तगड़े, इनकी तोंद फूली रहती है, मोटे ऐसे पड़े रहते हैं, ये आखिर क्या चक्कर है? क्या बोलो? तो बीरबल ने कहा, महाराज क्या बताऊं? बोले क्या खाते क्या हैं ये लोग? क्या ये लोग खाते क्या हैं? बोले महाराज मालूम करके बता देता हूं आपको। कि हाँ, मालूम करके बताना। मालूम करके बताया, महाराज ये लोग गम खाते हैं। गम खाते हैं? गम खाते हैं तो हमारे लिए भी मंगाओ, हम भी खाएंगे, मोटे हो जाएंगे, हम भी गम खाना शुरू करते हैं। बोले नहीं महाराज, ये आपके बस की बात नहीं है, वैसे थोड़ी ना खाया जाता है, ऐसे आपके लिए यहाँ राजमहल में मंगवा देंगे। क्या हो गया भाई साहब, हम भी खा लेंगे, इसमें क्या हो गया है? बोले नहीं महाराज, ऐसे नहीं होता, उसके लिए एक दुकान खोलनी पड़ेगी। अच्छा, गाय की दुकान खोलनी है? खोल दो, अपने गाय की कमी है। दुकान खोलने से यदि गम खाने को मिल जाता है, खोल। नहीं महाराज, उस पर आपको बैठना पड़ेगा माल बेचने के लिए। महाराज आपको वहाँ बैठना पड़ेगा। क्या? ठीक है, बैठ जाएंगे। कितने दिन बैठना पड़ेगा? माना है महाराज 10-5 दिन बैठो दुकान के ऊपर, और परचूनी की दुकान, किराने का सामान, और बोले उस पर आप बैठ करके बेचो तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ थोड़े दिन में, 10-15 दिन में आपको ज़रूर आराम मिलेगा। अच्छा, तो फिर अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हुआ ऐसा, बैठा दिया, दुकान खोल दी गई। साड़ियों की नहीं खोली चक्रेश जी, तो किराने की दुकान खोल दी। अब बीरबल जो हैं वो आए सामान लेने के लिए। महाराज आधा किलो धनिया तोल दो। महाराज ने आधा किलो धनिया निकाल करके तोल रहे थे। महाराज धनिया नहीं, मैं तो भूल गया, धनिया तो वापस रख दो आप, धनिया नहीं चाहिए मेरे को तो 1 किलो मिर्च चाहिए। धनिया की जगह आप तो मिर्च दे दो। ठीक है यार, ये क्या बात है यार, तो कोई बात नहीं, मिर्च निकाल कर। नहीं महाराज, मिर्च नहीं चाहिए मेरे को, तो हल्दी दे दो आप। एक काम करो, हल्दी भी दे दो। महाराज शक्कर दे दो, भाई साहब शक्कर दे दो। नहीं महाराज, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। अरे भाई तू नक्की क्यों? महाराज देखो मैं ग्राहक हूँ, क्या आपको गम खाना पड़ेगा? बोले गम कहाँ है खाने को? बोले महाराज इसी को गम खाना कहते हैं। बोले ये मेरे से नहीं हो सकता। बोले महाराज यही तो मैं कह रहा था, ये आपकी बस की बात नहीं है। क्या? साड़ियों की दुकान पर भी लोग बहुत गम खाते हैं। क्या गम खाना क्या होता है? ये सेठ जी बैठे रहते हैं दुकान पर, कितने ग्राहक आते हैं, कितना वो अनाप शनाप काम करवाते हैं, और सेठ जी बैठे गम खाते रहते हैं। ये है भाई साहब, बीरबल तो बहुत बड़े कलाकार थे, अकबर महाराजा को सिखा दिया। ये ज्ञानी धर्मात्मा लोग जो होते हैं, ये ज्ञानी लोग भी खाते क्या हैं? बोले ये ज्ञानी लोग भी गम खाते हैं, इसलिए इतने आनंदित दिखाई देते हैं, इतने प्रसन्न दिखाई देते हैं। क्या क्या गम खाते हैं ज्ञानी? गम खाना क्या होता है? धैर्य रखो। गम खाना क्या होता है? हिम्मत रखो। गम खाना क्या होता है? अरे थोड़ी सी हिम्मत ठंड रखो भैया, माथा ठंडा रखो, दिमाग को ठंडा रखो थोड़ा सा, इसे गम खाना कहते हैं।
दिमाग में ठंडक होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस नहीं है इसको, आज की दुनिया में पेशेंस कहाँ है। ये ज्ञानी जीवों के आनंद का राज है भाई साहब। ज्ञानी जीव क्यों मस्त रहते हैं? होता स्वयं जगत परिणाम, मैंने बिगाड़ा कौन सा काम। होता स्वयं जगत परिणाम, किसने बिगाड़ा तुम्हारा काम। होता स्वयं जगत परिणाम, क्यों माथे कर्तृत्व का भार। सारा जगत का काम स्वतंत्र अपनी योग्यता से होता है। तू कहता है इसने बिगाड़ दिया, तू कहता है उसने बिगाड़ दिया, वो कहते हैं उसने बिगाड़ दिया। इनकी वजह से शादी बिगड़ गई, इनकी वजह से काम बिगड़ गया, इनकी वजह से तलाक हो गया, इनकी वजह से सगाई टूट गई, इनकी वजह से मेरा घर में रहना मुश्किल हो गया, इनकी वजह से मेरे नाक में दम हो गया। भाई साहब क्या बताएं, विचार करो ये सम्यक्त्व क्या चीज़ है। होता स्वयं जगत परिणाम, इसी का नाम सम्यक्त्व है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। क्या बोलो, कितनी गजब की बात है। 33 सागर का, बोलो क्या दम है। किसी भी जीव की आयु इस 3 लोक में 33 सागर से ज़्यादा नहीं हो सकती। धैर्य रखते हैं और इस धैर्य के दम पर 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देव ओहो शांति से तत्व चर्चा करते रहते हैं। सम्यक्त्व की पावर है, कुछ अलग पावर होती है, कुछ अलग ताकत होती है, कुछ अलग हिम्मत होती है, कुछ अलग अंदर का जोश होता है, कुछ अलग चीज़ मिल गई है, कुछ नज़रिया बदल गया है, देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। मैं किसको देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ। घटनाएँ घटनाओं जैसी नहीं दिखाई देती है, घटनाएँ घटती रहती है। ओह, ये आने जाने वाली घटनाएँ दिखती रहती है भाई साहब। क्या ये आने जाने वाली घटनाएँ दिखती रहती हैं। जिनके पास में पेशेंस नहीं है वे पेशेंट है, ऐसा ही है। बोलो, सच में पेशेंट बन जाते हैं, वे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। दवाइयाँ चलना शुरू हो जाती है, चलती रहती हैं दवाइयाँ, टेंशन में जी रहे हैं। अरे माथा ख़राब हो रहा है, माथे गर्म हो रहे हैं भाई साहब। कोई बचाओ तो सही, कोई बचा लो, कोई बचा लो हमारे को। कौन बचा ले और किससे बचा ले वे, कौन बचाए किसको बचाए भाई साहब। हिम्मत है क्या आप में? ये कह रहे हैं न सम्यक्त्व समम किंचित। तीनों लोकों में जरा देखो तो सही है, तीनों लोकों में जरा देखो तो सही भाई साहब। तीनों लोकों में, 3 लोक में जरा देखो। ये दुश्मन, अरे इसका बाप एक और, अरे बाप रे ये और बड़े दुश्मन है भाई साहब। लुटेरे बैठे हुए हैं, ये पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। पहले चोर परेशान करते थे, अच्छा चोरों से परेशान थे, ओके, तो फिर पुलिस वाले रख लिए हमने उन चोरों से बचने के लिए। पुलिस वालों को हम देने लग गए हफ्ता, पुलिस वाले डाकू बन गए आए दिन। अब उनके कंधी बंद गई, अब वो बड़े लुटेरे हो गए। क्षमा करना, मैं सब एक खाते में नहीं होते हैं। सज्जन पुलिस वाले भी होंगे देश की सुरक्षा के लिए जो कार्य करते हैं। मैं उनके किसी भी गरिमा में कमी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया में कहीं सफ़ेद कलर वाले चोर दिखने लगे, सफ़ेद कपड़ों में चोर दिखने लगे, उनसे बचे तो बोले और बड़े चोर आ गए। ये इनकम टैक्स वाले आ गए, फिर सेल टैक्स वाले आ गए, इनकम टैक्स वाले गए। हे भगवान, ये छोटे चोरों से बच रहे थे। ये छोटे चोर तो कुछ आकर के थोड़ा बहुत चुरा करके ले जाते, ये बड़े चोरों ने तो ऐसा छापा मारा है, जीना ख़राब कर दिया है इन्होंने तो हमारा। और फिर उससे ऊपर चले इनकम टैक्स वाले, सीबीआई वाले आ गए, सीबीआई वाले और ऊपर चले, ईडी वाले आ गए। आजकल तो ऐसा क्या करें भाई साहब, कहाँ हम तो फंस गए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अरे भाई हमें तुम्हें क्या बतलाएं तुम्हारे को, ये शत्रु नहीं है तुम्हारे, ये दुश्मन नहीं है तुम्हारे, आपको पता ही नहीं है। केस केस में चलता रहेगा भरत भाई, केस कहाँ निपट जाएगा पता नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो इस फाइल को यहीं बंद करके हम चले जाएंगे दूसरे भाव में। कौन केस चलाएगा?
ये मिथ्यात्व के केस की सुनवाई अगले जन्म में भी होगी भाई साहब। क्या समझ में आ रही है बात? माने ये जो मिथ्यात्व है, इस मिथ्यात्व की सुनवाई कहां होगी? जो एसी में बैठते हैं वो सीए के पास बैठते हैं, तख्ता पलट जाता है मार्च एंडिंग में। ऐसा ही चलता है सब। सिर्फ और सिर्फ विचार करते रहो, आप तो विचार करते रहो मिथ्यात्व के तीनों लोकों में। तीनों लोकों की बात कर रहे हैं। व्यंतर बाधा भाई साहब, डॉक्टरों की नहीं चलती व्यंतर बाधाओं के आगे, पुलिस वालों की नहीं चलती व्यंतरों के आगे, हैं सीए, सीआईडी, इनकम टैक्स, ईडी, कोई नहीं लगते हैं। व्यंतर बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी वो है जो गुंडा बदमाश व्यंतर आ गया भाई साहब, व्यंतर आ गए। और अब बाप रे, व्यंतरों से तो कौन बचाए भाई साहब। व्यंतर से बचाने की ताकत न आपके पुलिस वालों में है, न आपकी सिक्योरिटी वालों के पास में। अब क्या करूं? क्या व्यंतरों से कौन बचाएगा? बोले सुनो, एक ही बचा सकता है, श्रद्धा आपकी। हिसाब कैसे बचाएंगे, कैसे करेंगे, करूं क्या मैं? मुझे तो एक बात बतला दो आप। बोले एक काम कर, तू अपने स्वभाव की श्रद्धा कर, ये व्यंतर तेरे चरणों में आकर के जय जयकार करेंगे। ये समझ लेना। क्या कर लेगा व्यंतर तेरा? क्या बिगाड़ लेगा तेरा ये व्यंतर? कुछ करने में समर्थ नहीं है। सब भागते नजर आते हैं भाई साहब, सब भागते नजर आते हैं। हालत खराब है दुनिया के लोगों की जो सम्यक्त्व के बिना है। तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। यह बिन जो श्रद्धा यह विधि जो श्रद्धा सम्यक सो समकित व्यवहारी। क्या? तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। ये बिन जो तत्वा क्या है यार, लाइन देखो दिमाग में से निकल गई। कितनी सुंदर लाइन है। तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। क्या गजब की बात है भाई साहब। सकल धर्म को मूल यही, सकल धर्म को मूल यही है सम्यक दर्शन। इसके बिना जो करोगे सब दुखकारी, जो करोगे दुखकारी। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व, श्रेयो श्रेयश्च, श्रेयो श्रेयश्च। श्रेयो माने मित्र, आश्रेयश्च, आश्रेयश्च बुरा करने वाला, श्रेयो भला करने वाला, आश्रेय है बुरा करने वाला, शत्रु। कौन? मिथ्यात्व समम, मिथ्यात्व जैसा। न अन्यत् तनुभृताम, न अन्यत् तनुभृताम। बोलो मिथ्यात्व के जैसा कौन होगा भाई साहब? कोई रोग नहीं है मिथ्यात्व जैसा, मिथ्यात्व जैसा कोई जहर नहीं है, मिथ्यात्व जैसा कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व जैसा कोई अंधकार नहीं है। कैसे शब्दों के प्रयोग, और क्या बुरी उपमा दे सकते हैं? कोई बताओ तो सही, हम इस मिथ्यात्व के लिए इनसे बुरी क्या उपमा देवें? आप बताइए निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, आप जो कहना हो वो उपमा दो तो सही। गधा है, नालायक है, दुष्ट है, बताओ तो सही, मैं इस मिथ्यात्व को क्या उपमा दूँ? खोटी से खोटी उपमाएं इस मिथ्यात्व के ऊपर लागू होती है। हमारा हित करने वालों के लिए, हमारे बुरे लोगों के लिए, हमारा बिगाड़ देने वालों के लिए हम किस तरह की बातें कहते हैं, ज़रा आप बोलिए तो सही। ये कह रहे हैं अरे बीमार ढोर, क्या क्या कहो, कोई उपमा ही नहीं है भाई साहब। इससे ज़्यादा खतरनाक हमारे पास में कोई शब्द ही नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे शब्द? क्या? न सम्यक्त्व समम किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। श्रेयो, आगे क्या शब्द दिए हैं? न अन्यत् तनुभृताम, तनुभृताम शरीरधारियों के लिए, अरे इस शरीरधारियों के लिए, अरे शरीर को धारण करने वालों के लिए, अरे इन संसारी जीवों के लिए, इनके समान न कोई शत्रु है और न सम्यक्त्व के समान कोई मित्र है। क्या पढ़ें क्या नीचे लाइनें? ज़रा देखो गंभीरता से नीचे क्या लाइनें कह रहे हैं।
बहुत गंभीरता से देखना, बड़ी सुंदर बातें कह रहे हैं यहाँ पर। संसार में तीनों लोकों और तीनों काल, और तीन काल भी, अकेले तीन लोक की बात नहीं है। नरक तो बहुत खतरनाक है भाई साहब, निगोद तो बहुत खतरनाक है। सप्तम नरक के नारकी को भी सम्यक्त्व के साथ में चैन मिलता है, और नौवें ग्रेवक में रहने वाले देव को भी मिथ्यात्व के साथ में चैन नहीं है। अब जरा सोचो, कल्पना करो, आप एक तरफ रखो, आप सुनना, ध्यान देना एक बार मैं क्या कह रहा हूँ। पहले नरक का नारकी, नहीं दूसरे वाला, और तीसरा सातवें नरक का नारकी, घोर पीड़ा को सहन करने वाला ये बैठा है यहाँ पर। दूसरी तरफ उसकी तुलना में उस सातवें नरक के नारकी की तुलना में इधर सातवें नरक का नारकी बैठा है। अब उससे अच्छा पहले नरक वाला कि नहीं और आगे बढ़ो, मध्य लोक वाला, देवगति वाला, पहले स्वर्ग वाला, अरे नहीं और अच्छा पांचवें स्वर्ग वाला, अरे नहीं 16वें स्वर्ग वाला, नहीं 16वें स्वर्ग से ऊपर ग्रेवकों में, अच्छा पहले ग्रेवक, दूसरे 9वें ग्रेवक वाला। इधर तो कौन है, इधर तो है आपके पास में सातवें नरक का नारकी, और इधर है 9वें ग्रेवक वाला देव। ये 9वें ग्रेवक वाला देव तड़फड़ा रहा है, दुखी है, पीड़ित है, आकुलित है, खेत खिन्न है, क्या क्या बतलाएं आपको, ये कितना दुखी है, ये कितना पीड़ित है, आपको अंदाजा नहीं है। और इधर देखो ये सातवें नरक का नारकी, हा आनंद मना रहा है। ये क्या बात कर रहे हो आप, ये क्या बात कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रही है हमारे को कोई बात। ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी, ये बात तो कुछ जच नहीं रही है। सातवें नरक के नारकी को आप इतना अच्छा कह रहे हो, और 9वें ग्रेवक के देव को आप इतना दुखी कह रहे हो कि हाँ भैया जरा सुन तो ले, किसके साथ में कौन बैठा है, इंपॉर्टेंट इज दिस, किसके साथ में बैठा हुआ है, किसके साथ में बैठा हुआ है, बहुत मायना रखता है आप किसके साथ में बैठे हुए हो। जिसके साथ में बैठे हुए होते हैं उसके आधार पर दुनिया बदल जाती है, उसके आधार पर स्थिति बदल जाती है। भाई साहब आप किसके आधार पर बैठे हुए हो, आपके पास में कौन बैठा हुआ है, दिखाऊं क्या मैं आपको, ये दिख रहा है क्या, स्क्रीन दिख रही है क्या, दिखे तब तो दिखाऊं, नहीं दिखे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा है, मतलब क्या है, क्या है भाई साहब, बोलो जी क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, क्या लिखा है मैंने, बताइए फटाफट। लो क्या दिख रहा है, किसी को 20 दिख रहा है, किसी को 13 दिख रहा है, 13 दिख रहा है। अब मैं इनके आगे पीछे वालों को लिखता हूं, ये क्या है, अब बताओ बीच में क्या है, अब क्या है बीच में, बोले बीच में तो बी है कि अब कैसे बी हो गया, कि बगल वाले कौन थे, बगल में यदि ए और सी बैठे हुए हैं तो बीच वाला 13 हो जाएगा क्या, और यदि बगल में इसकी जगह पर यदि यहां ये लिखें तेरह हो जाएगा, क्या बतला रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ, आप किसके पास में बैठे हुए हैं, आपके बगल में कौन है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, मायना रखता है आपके बगल में कौन बैठा हुआ है। पास में बैठे से फ़र्क पड़ता है। आपके साथ में यदि सम्यक्त्व बैठा हुआ है तो आप यदि सप्तम नरक में भी होंगे तो शांति का अनुभव करेंगे। आपके साथ में यदि मिथ्यात्व बैठा हुआ है तो आप 16वें स्वर्ग क्या 9 ग्रेवक में चले जाएं तो भी आप बेचैनी और अशांति का अनुभव करेंगे। ये मुझे कहना है। आपका साथी कौन है उसके ऊपर निर्भर करती है बात। साथी कौन है आपका, आपका सम्यक्त्व साथी है या आपका मिथ्यात्व साथी है, ये कहना चाह रहा हूं। सम्यक्त्व जिसका साथी होता है क्या फर्क पड़ता है, चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें वे निज में समाये रहते हैं।
घर लुटता हो चाहे दुकान लुटे, वे शांत सहज ही रहते हैं। ये क्या है भाई साहब ये खेल, ये बताओ तो सही। घर में रहो, वन में रहो, सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, मस्त रहते हैं, हस्ती की मस्ती में झूमते रहते हैं सदा काल ज्ञानी जीव। क्यों? क्योंकि अंदर में सम्यक दर्शन साथ में बैठा हुआ है, सारा खेल उसका है। और अरे तेरे पास में कमी क्या है, तू क्यों परेशान है ये बता। क्या घर में 4-4 नौकर तेरे आगे पीछे दौड़ रहे हैं, तेरे तकलीफ किस बात की है बता तो सही। पीड़ा किस बात की है, रोना किस बात का है ये बता तो सही जरा मेरे को। पैसे की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, 5-10 किलो 50 किलो सोना तेरे पास में है, पैसे की कमी नहीं है, नोटों के बंडल गड्डियां तेरे पास में है, तकिए के अंदर गड्डियां भर के सोते हैं। कमी किस बात की है बताओ तो सही। खाने को कमी नहीं, पीने को कमी नहीं, शरीर में तकलीफ नहीं, क्या आखिर रोना किस बात का है? बोले रोना तो मिथ्यात्व का है। हम तुम्हें क्या बताएं वज्रसेन जी साहब, बात तो ऐसी है। बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटा घटी, अंतर सुख रस घटा घटी। भाई साहब मिथ्या दृष्टि जीव को कौन सुखी करे, सम्यक दृष्टि जीव को कौन दुखी करे बताओ। मिथ्या दृष्टि जीव को सुखी करने वाला इस जगत में कोई नहीं है, और सम्यक दृष्टि जीव को दुखी करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये है सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का खेल। क्या होता है सम्यक्त्व, क्या होता है मिथ्यात्व, गहराई से विचार करना साहब, बात बहुत गंभीर है। पंक्तियाँ पढ़ करके पूरी करता हूँ, कल बढ़ेंगे आगे। 2 पंक्तियों में क्या कह दिया है। संसार में तीनों लोकों और तीनों कालों में सम्यक्त्व के समान उपकारी अन्य कोई पदार्थ नहीं है, और मिथ्यात्व के समान अन्य अपकारी कोई पदार्थ नहीं है। बुरा करने वाला, अहित करने वाला इस जगत में कोई नहीं है। अमित बढ़ जाते हैं जी, क्या कह रहे हैं? दोस्त बनाओ इसको, सम्यक्त्व को छोड़ो, मिथ्यात्व का साथ। बहुत लड़े साहब, कैसे कैसे छोड़ दें साहब, बहुत पुराना साथ है, आप ऐसे कैसी बात करते हो पंडित जी साहब? भाई आज का साथ है क्या? पुरानी रिश्तेदारी है यार, लंबे समय से साथ है, बरसों से साथ है, जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। ऐसे ऐसे कोई तोड़ा जाता है क्या? ऐसे नहीं तोड़ा जाता है। सुनो, तुम्हें यदि पता लग जाए 40 साल से तुम्हारा साथ दे रहा था, और आज तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारे बिजनेस के अंदर कितना गबन करता रहा है, मुझे एक बात बतलाओ, 40 साल की रिश्तेदारी को कितना निभाओगे? झटके में नहीं तोड़ दोगे क्या? फिर याद नहीं करोगे आप पुरानी रिश्तेदारी को? ऐसे टूट जाती है भाई साहब। यदि आपको सच में इस बात का विश्वास हो जाए कि ये मिथ्यात्व ने मेरा बहुत बिगाड़ा है, आपको यदि इस बात पर भरोसा हो जाए इस मिथ्यात्व ने मेरी बहुत ऐसी तैसी की है चतुर्गति में, इस मिथ्यात्व का साथ छूट जाएगा। जब गायक की महिमा आती है इनका साथ छूट जाता है, जब इनका साथ छूट जाता है तो आनंद की तरंगें उठने लगती है। हम सब सम्यक्त्व के साथ पूर्वक ऐसी आनंद की तरंगों को अपने जीवन में अपनाएं। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम।